नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्नर गाइड में। आज की जो हमारी क्लास होगी वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारी सेकंड क्लास होनी है। इसके पहले हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक इसकी जितनी भी थ्योरी थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे उनको हमने कवर किया है, ठीक है, थ्योरी के रूप में। आज हम इसका एमसीक्यू के रूप में अध्ययन करने वाले हैं। संविधान सभा से रिलेटेड लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कवर करेंगे और इन सारे क्वेश्चन को हम लोग एकदम डिटेल में एक एक विकल्प का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जिससे संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इससे बाहर नहीं जाए। तो बात करेंगे सर्वप्रथम हम पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार था क्या था, तो अर्थात किसके द्वारा भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, तो वो किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 का जो प्लान था, कैबिनेट मिशन 1946, इसके तहत भारत में संविधान सभा गठन करने की बात की गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा और हम देखेंगे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पहला आप देखेंगे इसके अंतर्गत क्या होगा, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे, इनके अगुवाई में कैबिनेट मिशन भारत आया कब, 1946 में। इसके दो अन्य सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के साथ स्टेफर्ड क्रिप्स, और एबी अलेक्जेंडर। आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कौन कौन से लोग आए, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अगुवाई में आया और दो अन्य सदस्य कौन से थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे 1942 के क्रिप्स मिशन के तहत ये अगुवाई कर चुके थे इसके पहले, ये वर्तमान में सदस्य के रूप में आए कब, तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत, जिसमें बात की गई कि एक भारतीय संविधान सभा के गठन की बात की गई। भारतीय संविधान सभा के गठन की बात की गई है। ठीक है, तो संविधान सभा के गठन का आधार क्या हो गया, तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, तो किसके अनुसार हो जाएगा, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार गठित की गई थी और जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 बात की गई। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार निश्चित हुआ था। ध्यान रखेंगे जब 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान आया, ये बेस है 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान ये क्या है, तो ये बेस है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, तो सर्वप्रथम यह जानेंगे कि कब आया, तो 1946 में आया। किसकी अगुवाई में आया, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अगुवाई में आया। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अगुवाई में आया। दूसरा अगर हम बात करें इसके तहत, तो इसमें बात की गई संविधान सभा के गठन की। किसकी बात की गई इसमें, तो संविधान सभा के गठन की बात की गई। जिसमें प्रति 10 लाख, देखिए सारे तथ्य आप जानेंगे, ये सारे क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाएगा। बात की गई कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे क्या होगा, एक सदस्य का निर्वाचन होगा संविधान सभा के लिए। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य का निर्वाचन होगा और इस आधार पे क्या हुआ, उस टाइम भारत की जो पॉपुलेशन थी वो 38 करोड़ 90 लाख, 38 करोड़ 90 लाख पॉपुलेशन थी उस टाइम भारत की। और इसी के अनुसार भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो तय हुई, कितना हुई, तो 389।
संविधान सभा के टोटल सदस्य कितने थे? तो 389 थे। अब ये 389 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इतना डिटेल से। अब ध्यान रखेंगे ये जो 389 सदस्य हुए, 389, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया। बात की गई कि 296 सदस्य जो होंगे वो कहां से चुने जाएंगे? ब्रिटिश भारत प्रांत से। ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत से चुने जाएंगे। और ये जो 93 सदस्य शेष बचे ये कहां से चुने जाएंगे? तो ये देसी रियासतों से चुने जाएंगे। ये कहां से चुने जाएंगे? तो देसी रियासतों से चुने जाएंगे। ब्रिटिश भारतीय प्रांत की जब हम बात करेंगे तो भारत के ऐसे क्षेत्रों की बात करेंगे जहां पे किसकी हुकूमत थी, जहां पे किसकी सरकार यानी कि शासन प्रशासन चलती थी? तो अंग्रेजों का शासन प्रशासन चलता था। यहां से कितने सदस्य चुने गए? 296, और 93 सदस्यों देसी रियासतें अर्थात जहां पे राजा रजवाड़ों का शासन प्रशासन चलता था। अब ये जो 296 सदस्य है इनके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 292 प्लस 4। 292 जो थे इनको कहा गया? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से। ये प्रांतों से चुने गए, और ये 4 सदस्य जो थे वो कमिश्नरी प्रांत से चुने गए। कमिश्नरी प्रांत से ये चुने गए थे। और ये कमिश्नरी प्रांत की अगर बात करें तो कौन कौन से थे ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका पहला हो जाएगा दिल्ली, दूसरा आपका हो जाएगा अजमेर, तीसरा आपका हो जाएगा कर्नाटका का कुर्ग, और चौथा आपका हो जाएगा बलूचिस्तान। ये 4 जो थे ये कमिश्नरी प्रांत थे। 4 सदस्य यहां से चुने गए और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से चुने गए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार सुनिश्चित किया गया था? क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, कह रहा ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि। तो पहला आपका सही हो गया, ब्रिटिश भारतीय प्रांत से कितने सदस्य? तो 292 प्रतिनिधि चुने गए, बिल्कुल सही है। देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, 93 प्रतिनिधि जो चुने गए वो देसी रियासतों से चुने गए, तो ये भी आपका सही हो गया। और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि, तो कमिश्नरी प्रांत से कौन कौन? तो 4 प्रतिनिधि चुने गए, ये भी, यानी कि इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन का हम आपको डिटेल करने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। ये सारी जो थ्योरी हमने, इसकी एक क्लास हम लोगों ने संविधान सभा की, एक क्लास हम लोगों ने 1 घंटे 4 मिनट की जो है वो की है अभी तक क्लास, जिसमें हम लोग संविधान सभा से रिलेटेड सारी थ्योरी को कवर किया। आज हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के जितने भी पेपर, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए संविधान सभा से, उनका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में चुना गया? तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था, यानी कि एक सदस्य का चुनाव होना था। कितना हो जाएगा? तो प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, और इसमें संयुक्त प्रांत हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का आशय आज के उत्तर प्रदेश प्लस आसपास के क्षेत्रों से आप लगा सकते हैं। संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि कितने थे? सबसे ज्यादा थे इसमें संविधान सभा। अगला हमारा हो जाएगा, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो वो आपका हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट, और हमारा 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बी आर अंबेडकर की अगर हम बात करें तो ये सर्वप्रथम मुंबई प्रांत से चुनाव लड़े, जहां पे क्या हुए? ये हार गए। उसके बाद ये चुनाव कहां से लड़ते हैं? पश्चिम बंगाल क्षेत्र से। पश्चिम बंगाल से क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और ये संविधान सभा में शामिल होते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब पश्चिम बंगाल, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या हुए, संविधान सभा के सदस्य थे। किंतु जब भारत का विभाजन हुआ तो ये बांग्लादेश यानी कि बंगाल क्षेत्र जो है ये कहां चला गया था, तो ये गया आपका पाकिस्तान में। उसके बाद क्या हुआ, तो ये इनका जो क्षेत्र था जयसुर कुलना था, इनका क्षेत्र बंगाल का एक क्षेत्र था जयसुर कुलना, जहां से ये चुनाव लड़े थे। और ये क्षेत्र क्या हुआ, ये क्षेत्र चला गया आपका पाकिस्तान में, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चला गया था। इसका आपका हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश में चला गया। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद इनकी सदस्यता हुई, समाप्त हो गई, क्योंकि ये जिस क्षेत्र से चुनाव लड़के आए थे वो क्षेत्र ही भारत में नहीं रहा। उसके बाद इनके लिए विशेष रूप से प्रावधान किया गया और मुंबई में एम आर जयकर की सीट जो थी उसको खाली कराया गया और एम आर जयकर की सीट से दोबारा बी आर अम्बेडकर चुनाव लड़े और वहां से ये जीत के आए संविधान सभा के सदस्य के रूप में, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। ध्यान रखेंगे संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, तो इस टाइम पे मुस्लिम लीग क्या की, इस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार की और बहिष्कार करने का रीजन क्या था, तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, जिसकी वजह से इस बैठक का संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां हो जाएगा, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पे हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का चुनाव होता है। कब होता है, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत कब, जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होता है। और ये चुनाव की प्रक्रिया जो थी उसमें क्या होता है, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा इनका चुनाव होता है। विभिन्न प्रांतों की उस टाइम पे जो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के सदस्य थे उनके द्वारा इनका चुनाव होता है। अर्थात इनका जो चुनाव होता है संविधान सभा के सदस्यों का, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अर्थात इसमें सीधा सीधा जनता भाग ना लेकर जनता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं वोटिंग में, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। दूसरी अगर हम बात करें, पहला तो आप अप्रत्यक्ष निर्वाचन ध्यान रखेंगे, दूसरा आप बात रखेंगे कि वर्गीय मताधिकार, तीसरा आप ध्यान रखेंगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष हुआ था, अर्थात जनता द्वारा, सीधे जनता इसमें वोटिंग नहीं की थी, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। दूसरी बात अगर करें तो वर्गीय मताधिकार की बात की गई थी, हर वर्ग के लोगों को एक विशेष प्रतिनिधि द्वारा इनका चुनाव किया गया था। और तीसरा आपका हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के पद्धति के तहत इसका चुनाव हुआ था। तो ये आप 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पे हुआ था। तो ये 3 आधार इसमें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। विकल्प में कोई भी पूछा जा सकता है, आज ये पूछा है तो कल आपको ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे किसके द्वारा, तो आप ध्यान रखेंगे गवर्नर जनरल, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, अर्थात अप्रत्यक्ष का मतलब जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, ठीक है, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का बी हो जाएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो भारतीय संविधान बनाने के लिए किसका गठन किया गया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत
संविधान सभा का गठन किया गया था और इसकी वोटिंग हुई थी कब? तो जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया और इसका क्या कार्य था? तो भारतीय संविधान का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो जुलाई अगस्त 1946। मैंने अभी आपको 2 से 3 बार मैं आपको बोला, ध्यान रखेंगे। हम जो भी बोल रहे हैं या जो लिख रहे हैं वो अपने आप में एक क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक भी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बोला जा रहा है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा ना गया हो या जिसे पूछने जाने की संभावना नहीं हो। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो जुलाई अगस्त 1946। सभी लोग ध्यान रखेंगे, कब? तो जुलाई अगस्त 1946 में। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 30 हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ? निर्वाचन हुआ और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। कब? 9 दिसंबर 1946 को। और इसी को क्या नाम दिया गया? संविधान सभा की स्थापना की भी बात इसी टाइम पे की गई। कब? 9 दिसंबर 1946। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सभी लोग नोट कीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 ये संविधान सभा की पहली बैठक होती है, अर्थात संविधान सभा की स्थापना होती है कब? तो 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? कहां पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार आपको डेट नाम ले रहा हूं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इसी दिन संविधान सभा की स्थापना होती है। इसी दिन कहां पे होती है? तो दिल्ली में होती है। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं और यह पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। कहां पे होती है? तो आपका दिल्ली होता है। संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? उद्घाटन अर्थात पहले अधिवेशन। और कब? तो 9 दिसंबर 1946। कब? तो 9 दिसंबर 1946। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। सभी लोग ध्यान रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष। इसके 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 और संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली स्थापना हुई, पहली बैठक हुई, उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और अस्थायी अध्यक्ष चुनने का जो सार था वो वरिष्ठता के आधार पर चुना गया था। इनको अस्थायी अध्यक्ष किसके आधार पे? तो वरिष्ठता के आधार पे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, वरिष्ठता के आधार पर इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता। अस्थायी अध्यक्ष
इसके पूर्व अगर बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, किंतु 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 11 दिसंबर 1946 के दिन दो चीजें और हुई थी। कौन? तो आपका एचसी मुखर्जी और टीटी कृष्णाचारी, इन्हें संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था? तो अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और 11 दिसंबर के ही दिन एचसी मुखर्जी और टीटी कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। इसके साथ साथ बेनेगल नरसिंह राव यानी कि बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार भी चुना गया। कब? 11 दिसंबर के दिन। संवैधानिक सलाहकार भी चुना गया। इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन से थे? तो बेनेगल नरसिंह राव अर्थात बीएन राव। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंकर थे, एच सी बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, टीटी कृष्णाचारी भी संविधान सभा के सदस्य थे। इसका सी हो जाएगा, ये नहीं। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों की नियुक्ति की थी? तो संविधान सभा द्वारा टोटल 13 समितियों की नियुक्ति की गई थी, और इसका कार्य क्या था? तो संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना इसका कार्य था। कितनी टोटल समितियां थी? तो टोटल 13 समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो 13 समितियों का गठन किया गया था, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समिति कौन सी है? तो आपका प्रारूप समिति। इसी को क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो मसविदा या मसौदा समिति के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका गठन कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप सभी लोग जरूर देखें। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। किसकी अध्यक्षता में हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब होता है? तो 29 अगस्त 1947 में। टोटल सदस्यों की अगर हम बात करें तो टोटल 7 सदस्य होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर प्लस अन्य। डॉक्टर अंबेडकर क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं, और प्लस 6 अन्य सदस्य होते हैं। 6 अन्य सदस्य। इसमें से कुछ सदस्यों का आपसे नाम पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो पहला आपका हो जाएगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। दूसरे की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा एन गोपाल स्वामी अयंगकर। तीसरा मोहम्मद सादतुल्ला खान। चौथा अगर हम देखेंगे तो के एम मुंशी। पांचवा डीपी खेतान। डीपी खेतान हो जाएगा। और छठा आपका क्या हो जाएगा? पहला अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गया, एन गोपाल स्वामी अयंकर हो गया, मोहम्मद सादतुल्ला खान हो गया, के एम मुंशी, डीपी खेतान और बीएल मित्रा हो जाएंगे। छठा बीएल मित्रा। ये टोटल 6 सदस्य चुने गए। आपसे अभी देखिए, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं था, और इसमें से यही सारे नाम दे दिए गए थे, और इसी में से एक नाम अलग दे दिया गया था। तो वो क्वेश्चन भी आपको, ये अगर नाम याद है तो आपका वो क्वेश्चन भी हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, ये नाम आपको याद करना बहुत जरूरी है।
ठीक है, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। 6 अन्य सदस्य थे। इसमें के एम मुंशी के बारे में पूछता है कि एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में शामिल थे, तो कौन हो जाएंगे? तो के एम मुंशी हो जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे जो किसमें शामिल थे? प्रारूप समिति में सदस्य के रूप में ये शामिल थे। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रारूप समिति के बारे में आप इतना जरूर ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आप सभी लोगों को बताया डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने आपको बताया एन गोपाल स्वामी आयंकर, एन गोपाल स्वामी आयंकर इसके सदस्य थे। बी आर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, अध्यक्ष भी नहीं थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्या थे? तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और आपसे पूछा क्या? प्रारूप समिति या प्रारूपण समिति के सदस्य के बारे में, तो ये आपका नहीं थे, बाकी सारे लोग थे। इसके साथ साथ और कौन कौन लोग थे? तो के एम मुंशी हो जाएगा। मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। के एम मुंशी हो जाएगा, बी एल मित्रा हो जाएगा, डीपी खेतान हो जाएंगे, डीपी खेतान। टोटल कितने हो गए? तो टोटल आपका 6 हो गए। के एम मुंशी, बी एल मित्रा, डीपी खेतान, और एक कौन सा लिखे थे हम भूल गए? मोहम्मद सादतुल्ला, मोहम्मद सादतुल्ला। ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, मोहम्मद सादतुल्ला, ये 7 नाम आप जरूर याद रखेंगे। ये प्रारूप समिति के 6 सदस्य थे और एक इसमें बी आर अंबेडकर अध्यक्ष के रूप में शामिल थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखना? ध्यान रखेंगे, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? तो संविधान सभा जब बनी, सभा 9 दिसंबर 1946, बार बार डेट आपको दे रहे हैं 9 दिसंबर 1946, ताकि आपको एक बार में याद हो गया। 11 दिसंबर 1946 का दूसरी बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर, 3 दिन डेट याद रखना, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ऐसे आप क्रम से याद रखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। 13 दिसंबर 1946 के दिन क्या होता है? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है 13 दिसंबर 1946 को, और जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। 1947 को स्वीकार कर, ये चारों डेट आप क्रम से याद रखना। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, और दिसंबर के बाद आपका जनवरी आता है, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो कहा जा रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी कि आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन इसको देख लेंगे, ये पूछा है प्रारूप समिति के समक्ष पूछा है, ना कि संविधान सभा के समक्ष। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसको सही कीजिएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। प्रारूप समिति के समक्ष पूछा है, और अगर आप संविधान सभा के समक्ष पूछा जाए तो आपका जेएल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, इसमें आपका जेएल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू होगा, क्योंकि इसमें बात की गई संविधान सभा के समक्ष, और उसमें प्रारूप समिति के समक्ष पूछा गया था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? कितनी समिति गठित हुई थी टोटल? तो 13, जिसमें हम लोगों ने अभी तक प्रारूप समिति को देखा। अगला हमारा हो जाएगा संघीय समिति, और इसके अध्यक्ष कौन से थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसे गठित किया गया था।
संविधान को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो ध्यान रखेंगे आपका 13 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था और जिसे 22 जनवरी 1947 के दिन स्वीकार किया गया। और इसी दिन क्या रखा गया? इसी दिन प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब रखा गया? तो इसी दिन 22 जनवरी 1947, जनवरी 22 1947, यानी कि आपका 20 सही हो जाएगा। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 28 में बात की गई है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो आपका 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अंगीकृत किया गया। शब्द आप ध्यान रखेंगे, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, पारित किया गया, पारित किया गया और आत्मर्पित किया गया। ये चारों शब्द आप ध्यान रखेंगे, अंगीकृत, अधिनियमित, पारित और आत्मर्पित। ये चारों शब्द जब भी आएगा तो आपको कौन सा डेट चूज करना है? तो 26 नवंबर 1949। जब लागू शब्द आ जाए तब आपको 26 जनवरी 1950 चूज करना है। 26 जनवरी 1950 चूज करना है लागू शब्द पे। और जब भी ये चारों शब्द अंगीकृत, अधिनियमित, पारित या आत्मर्पित ये चारों शब्द आए तब भी आपको यूज करना है क्या? 26 नवंबर 1949 का विकल्प आपको ढूंढना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो अंतिम रूप से संविधान सभा की अगर बात करें तो 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया? संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया था? तो राष्ट्रपति के रूप में उनका निर्वाचन हो गया था, यानी कि गवर्नर के रूप में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी दिन कब मिली? तो 24 जनवरी 1950 हमारा हो जाएगा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे। संविधान सभा में टोटल जो सदस्य थे वो 389 टोटल सदस्य थे, किंतु जब भारत का विभाजन हो गया तो सदस्यों की संख्या बची 299। भारत विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या बची कितना? 299। बाकी पाकिस्तान में चले गए या कुछ अन्य सदस्य इधर उधर हुए, ठीक है। 299 बचे। इसमें से केवल 284 सदस्यों ने संविधान सभा पे सिग्नेचर किया। कितना? तो 284 सदस्यों ने केवल सिग्नेचर किया। इसमें भी सर्वप्रथम सिग्नेचर किसके द्वारा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संविधान सभा पर पहला सिग्नेचर किसके द्वारा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और संविधान सभा पर अंतिम सिग्नेचर करने वाले कौन थे? सबसे लास्ट में, यानी कि अंतिम में, तो वो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कितने लोगों ने सिग्नेचर किया? तो 284 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, जब संविधान द्वारा भारत के संविधान को पारित किया गया तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। 22 भाग। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या अगर बात करें तो 450 से प्लस अनुच्छेद है, किंतु नंबर की दृष्टि से वो आज भी 395 ही अनुच्छेद है। अनुसूचियों की संख्या अगर बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और भाग की अगर बात करें तो 22 भाग, स्वतंत्र रूप से जो 22 भाग है, किंतु अगर कुल भागों की संख्या पूछी जाए तो कहीं कहीं आपको 25 मिलता है। जैसे आपको 4 का, 9 का, 9 का और 14 का जुड़ा है। ये चारों संविधान लागू होने के बाद जुड़ा, तो 4 आपका जुड़ गया, तो पहले 22 था, अब 22 और 4 26 हो गया। इसके बाद आपका कौन सा? भाग 7। भाग 7 को क्या कर दिया गया? तो खत्म कर दिया गया।
तो 22 और 4 26 हुआ था, तो किंतु वर्तमान में 26 में से 7 को खत्म कर दिया गया, तो -1 कर दो तो आपका 25 आता है। इस तरीके से आपका भागों की संख्या कभी कभी 25 आपको दे देता है। अगर विकल्प में 22 नहीं है तो आप 25 चूज कर सकते हैं। कुल भागों की संख्या कितनी, तो 25, किंतु स्वतंत्र रूप से अगर देखा जाए तो वो आपके केवल 22 भाग ही वर्तमान में भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो आप सभी लोग जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा था। कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा संविधान निर्माण करने में, और लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। संविधान का अध्ययन किया गया था, तब भारत के संविधान का निर्माण किया गया। अगला हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 33 हो जाएगा, किस दिन से संविधान सभा का है अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। ध्यान रखेंगे संविधान सभा का जो कार्य था, तो पहला कार्य क्या था, भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, दूसरा अंतरिम संसद यानी कि विधायी शक्ति के रूप में भी कार्य करना। इसके 2 कार्य थे। पहले सर्वप्रथम बात करें संविधान सभा किस लिए बनी थी, तो भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए। किंतु 1947 का अधिनियम जब पारित हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, तो 1947 के अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया कि जो ये संविधान सभा है, जब तक भारत में अगला चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी, अर्थात विधायी कार्य भी करेगी। किंतु क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद संविधान बनकर लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद भी चुनाव नहीं हो सका। चुनाव कब तक, लगभग 1952 तक चुनाव नहीं हो सकता। तो 1950 से 1952 तक ये अंतरकालीन संसद के रूप में इसका जन्म हुआ, यानी कि अब संविधान सभा जो है वो किस रूप में कार्य करेगी, है तो अंतरिम संसद के रूप में ये कार्य करेगी। कब से, तो 26 जनवरी 1950 के बाद। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कैसे थे, कौन थे, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। ध्यान रखेंगे ये प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं चुने गए, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे। अर्थात ये सदस्य कैसे थे, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत। ठीक है, वर्गीय पद्धति, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला और लास्ट हमारा हो जाएगा संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है। संविधान पांडुलेखन समिति की जब बात आई तो इसका अर्थ है कौन, तो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जिसकी अध्यक्षता किसने किया, तो BR अम्बेडकर। कब गठन हुआ, तो 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। टोटल नंबर ऑफ मेंबर की 7, अध्यक्ष 1 प्लस 6 अन्य सदस्य, और 6 अन्य सदस्य में इसमें कौन से थे, मोहम्मद सादतुल्लाह थे, के मुंशी थे, A.K. अय्यर है और जवाहरलाल नेहरू। A.K. अय्यर भी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, यानी कि D हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया संविधान सभा से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए 35 क्वेश्चन। हमने सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया, एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में किया। तो ये क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसका अगर आपको थ्योरी देखनी है तो कल वाली क्लास जो हमारी थी वो थ्योरी क्लास थी। ठीक है, इसका संपूर्ण थ्योरी उसमें हम लोगों ने दिया। ये इसका MCQ यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला टॉपिक हम अध्ययन करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसमें प्रस्तावना का हम लोग सर्वप्रथम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, उसके बाद प्रस्तावना को संपूर्ण डिटेल में अध्ययन करेंगे, एक एक शब्दों का अर्थ समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी 50 से 60 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए उनको कवर करेंगे। तो आज की ये क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद।